नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे QMT यानी कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स, जिसकी ऑनलाइन फीडिंग आपको साला दर्पण पर करनी है। जो प्रथम 6 माही है जनवरी 2023 से जून 2023, इसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी होगी। इसके जितने भी भाग है उसकी ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार आपको फिल करनी है, उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। पूरी जानकारी लॉग प्रोसेस तक मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज इस प्रकार नजर आता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आता है, देखिए विद्यालय स्कूल वाला। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने स्कूल टैब से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, देखिए स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र, ये आपको फिल करना है। यानी कि जो QMT है प्रथम 6 माही, उसके तहत आपको स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र यानी कि SMF यानी कि SMF आपको फिल करना है। वो किस प्रकार फिल करना है तो उसकी जानकारी अपन आगे पूरे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जिनको आंगनबाड़ी समय इनकी जानकारी फिल करनी है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स उसमें बताई गई हैं। इसी प्रकार सूर्य नमस्कार का वीडियो है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और यूडाइस मैपिंग किस प्रकार करनी है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो सारी जानकारी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर क्लिक किया तो सत्र 2023-24 का जो ये प्रथम 6 माही है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र निर्धारित अवधि के तहत सूचना प्रथम 6 माही यानी कि जनवरी से जून 2023 की ये सूचना इसमें फिल करवाई जा रही है। ये साल में 2 बार फिल करवाया जाएगा। ये प्रथम 6 माही का जो है यहाँ पर फिल करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पूरा विद्यालय का विवरण आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप रीड कर लें। आपने यहाँ पर पूरे विद्यालय की जानकारी रीड कर ली। इसके बाद यहाँ पर भाग दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर भाग 1 से लेकर 15 भाग तक पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। बाकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग 1 की। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने जानकारी खुल जाती है। यहाँ पर देखिए भाग 1 सामान्य जानकारी, ये विद्यालय से रिलेटेड है। इसमें पूरी जानकारी विद्यालय की भरी जानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक संसाधन है जो भाग 1 में भरा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई, इसको अच्छे से रीड करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए 1 करना है, नहीं के लिए 2 करना है और संबंधित नहीं है तो NA अंकित करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और NA 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया उन्हें 0 माना जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर किसी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, 1, 2 या NA नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपको 0 मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इनकी स्थिति पूरे 15 भाग में रहने वाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से रीड करना है और यहाँ पर उनका जवाब आपको yes no NA में देना है। तो देखिए, क्या विद्यालय के स्वयं के भवन में संचालित है? yes no NA जो भी स्थिति वो आप यहाँ पर करते जाए। क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है? क्या विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध हैं तो आप यस करें, नहीं तो नहीं कर दे। NA अगर NA है तो NA कर दे। क्या विद्यालय में खेल मैदान की 4 दीवारें उपलब्ध हैं? क्या विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की गई है? क्या विद्यालय में गरिमा पेटी स्थापित की गई हैं? अगर की गई हैं, अगर आप यहाँ पर हाँ करते तो आपको उनकी देखिए जो गरिमा पेटी है कब खोली गई थी उसकी दिनांक यहाँ पर अंकित करनी है। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय में खेल कूद संबंधी सामग्री यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उपलब्ध हैं? अगर है तो यस करें, नहीं है तो 2 करें और NA के लिए NA कर दें। क्या विद्यालय में उपलब्ध खेल कूद सामग्री को विद्यार्थियों को देकर नियमित उपयोग किया जा रहा है? क्या विद्यालय में मिड डे मील अंतर्गत निर्धारित मेन्यू अनुसार पोषण वितरण किया जा रहा है? क्या बाल गोपाल योजना अंतर्गत नियमानुसार विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म जो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रदान की गई हैं? ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करके जो है यहाँ पर सेव कर देना है। देखिए सामान्य जानकारी, भौतिक संसाधन सेव करें। यहाँ पर अच्छे से आप पूरी जानकारी करके सेव कर दें। इसके बाद देखिए शिक्षण सामग्री, तो देखिए वही पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 1
हाँ के लिए 2, नहीं के लिए और संबंधित नहीं है तो NA करें, और जिनका जवाब नहीं दिया गया उनको 0 माना जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लंबे चौड़े हैं। देखिए, सभी कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों के सत्र प्रारंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध करवाई गई? 1 सप्ताह में, 1 माह में, 1 माह के उपरांत अंकित करें। यहाँ पर जो भी स्थिति है 1, 2, 3 जो भी स्थिति है वो आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। यानी कि सभी कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तक के सत्र प्रारंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध करवाई गई, ये जानकारी आपको यहाँ पर अंकित करनी है। ये पूरी जानकारी यहाँ पर देख लें। क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं? अगर उपलब्ध है तो यस करें, नहीं तो नहीं कर दें, NA है तो NA कर दें। ऐसे लगभग सभी विद्यालयों में विद्या प्रवेश के अंतर्गत कक्षा 1 को जो है कार्य पुस्तिकाएँ मिली हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जा रहा है? तो लगभग सभी जगह किया जा रहा है, तो यस कर दें। विद्या प्रवेश अंतर्गत शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध है, ये भी दी गई थी, तो अगर दी गई तो यस कर दें, नहीं तो है नो है तो यहाँ पर 2 कर दें। क्या शिक्षकों के पास FLN शिक्षक मार्गदर्शिका बुनियाद उपलब्ध हैं? वो भी आप देख लें, जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग कर दें। कक्षा 1-2 के लिए ABL किट उपलब्ध लगभग सभी विद्यालयों में ABL किट दिए गए हैं। कक्षा 3 से 5 के लिए ABL किट उपलब्ध हैं। कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों के लिए कला किट उपलब्ध है। अगर कला किट भी आपके विद्यालय में आए हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें, NA है तो NA कर दें। ऐसा है क्योंकि शिक्षक योजना डायरी, चेकलिस्ट, अभिलेख, संधारण रजिस्टर उपलब्ध हैं। अगर हैं तो आप यस कर दें, और नहीं है तो नो कर दें, और NA भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी स्थिति, लगभग सभी विद्यालय में चेकलिस्ट वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे ही करें। ऐसा है क्योंकि शिक्षक योजना डायरी, चेकलिस्ट, अभिलेख, संधारण रजिस्टर का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जा रहा है, तो सभी विद्यालयों में लगभग SIQE संचालित है, तो ये संचालित है, तो इनका संधारण भी किया जा रहा है। क्या विद्यालय में कक्षावार लर्निंग आउटकम पोस्टर यानी सीखने के प्रतिफल उपलब्ध हैं? तो लगभग सभी विद्यालयों में सीखने के प्रतिफल उपलब्ध करवाए गए थे, और उनको आपके अपने कक्षाओं में लगाने भी थे। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर करके आपको सेव कर देना है। इसके बाद देखिए, इक्विटी बालिका शिक्षा और CWSN OSC की सूचना भी यहाँ पर करनी है, तो वही जानकारी यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN अध्ययन रहते हैं? तो यस करें, नहीं है तो नो कर दे। अगर ऐसी स्थिति NA है तो NA कर दे। क्या CWSN विद्यार्थियों की शाला दर्पण में शनिवार प्रविष्टि की गई है? अगर आपने प्रविष्टि कर रखी है तो यस कर दे, नहीं कर रखे तो नो कर दे, और अगर आपके लागू नहीं है तो आप यहाँ पर NA कर सकते हैं। काफ़ी सारे विद्यालयों में CWSN बच्चे नहीं हैं तो NA कर दे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या CWSN विद्यार्थियों को ब्लॉक के संदर्भ केंद्रों पर लगे विशेष शिक्षकों द्वारा सम्मेलन प्रदान किया जाता है? तो लगभग सभी CWSN विद्यार्थियों को ब्लॉक के संदर्भ केंद्रों पर जो विशेष शिक्षक लगे हैं उनके द्वारा सम्मेलन प्रदान किया जाता है, तो आप यस कर दें। क्या CWSN बच्चों है तो विद्यालय में विशेष प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं? लगभग जहाँ पर CWSN बच्चे हैं वहाँ पर विशेष शिक्षक भी लगाए गए हैं, तो जो भी स्थिति है आप यहाँ पर देख लें। जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर तो NA आ जाएगा। इसके बाद देखिए, क्या मीना राजू मंच का गठन किया गया है? तो जहाँ पर भी UPS या हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर मीना राजू मंच का गठन किया जाता है, तो यस कर दे। और जो भी PS विद्यालय उनके लागू नहीं है तो 2 कर दे, या NA है तो NA कर दे। क्या मीना राजू मंच सुगमकर्ता नामित किया गया है? क्या गार्गी मंच का गठन किया गया है? तो जिनके जो भी चलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। क्या गार्गी मंच सुगमकर्ता नामित किया गया है? तो ये भी यहाँ पर यस नो जो भी स्थिति वो कर दे। इसके बाद देखिए, कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं हेतु 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। ये लगभग 6 से 12 तक जो भी विद्यालय हैं उन सब में 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण करवाया गया है, तो यस कर दे। और जहाँ पर PS विद्यालय हैं तो उनके लागू नहीं है तो NA भी कर सकते हैं। क्या बालिकाओं को 15-15 दिवस के अंतराल पर कुल 45 दिवस रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की तकनीकों का नियमित अभ्यास करवाया गया है? तो यस नो जो भी स्थिति वो आप कर दें। क्या आपके विद्यालय में PTI यानी कि अन्य अध्यापिका द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ली गई है? अगर ली गई है तो यस कर दे, नहीं ली गई है तो नो कर दे, लागू नहीं है तो NA कर दे। क्या आपके विद्यालय में सुरक्षित विद्यालय वातावरण गतिविधि के अंतर्गत चाइल्ड कलर का गठन किया गया है? अगर किया गया तो यस कर दे, नहीं किया गया है तो नो कर दे, और लागू नहीं है तो NA कर दे। क्या विद्यालय द्वारा सुरक्षित विद्यालय वातावरण गतिविधि अंतर्गत विद्यालय द्वारा सुरक्षा ऑडिट प्रपत्र के माध्यम से विद्यालय की सेफ्टी ऑडिट की गई है? तो ये भी करना था। अगर आपने नहीं किया है तो आप शाला दर्पण पर जाकर इसका भी कर सकते हैं। यस नो या NA जो भी स्थिति वो आप यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय में आपातकालीन महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर को प्रदर्शित किया गया है? यानी कि जो भी आपातकालीन नंबर है, महत्वपूर्ण नंबर, उनको आपने अपने विद्यालय पे प्रदर्शित किया है या नहीं, वो भी जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर दें। क्या विद्यालय में सुरक्षित विद्यालय वातावरण गतिविधि के अंतर्गत SS SSS
आर के तहत गुड टच एंड बैड टच से संबंधित 4 फ्लैक्स शीट को विद्यालय परिसर में प्रदर्शित किया है या नहीं, वो भी देख ले, और लागू नहीं है तो ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी विद्यालय में गुड टच एंड बैड टच के फ्लैक्स शीट बने हुए हैं। ऐसा करें। क्या विद्यालय में पीटीआई अन्य अध्यापिका को सुरक्षित विद्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है? अगर आपकी पीटीआई है या अन्य अध्यापिका हैं और उनको कर रखा है तो यस कर दे। अगर नहीं अध्यापिका पीटीआई भी नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दे। अगर लागू भी नहीं है तो लागू एनए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको इस जानकारी को आप सेव कर दें। यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है। सारी जानकारी अच्छे से रीड करके आप अच्छे से सेव करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अन्य बिंदु है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको वही स्थिति मिलेगी 1, 2 एनए और 0 वाली। इसके बाद देखिए इस शैक्षिक सत्र में अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा कितनी बार विद्यालय अवलोकित किया गया है। देख लें यहाँ पर कि आपकी विद्यालय को कितनी बार अवलोकन किया गया है। ये ध्यान दें आप यहाँ पर जनवरी से जून का भरा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये फिल करना है। निर्धारित अवधि तक अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा हुए अवलोकन में कितने सुझाव दिए गए हैं, उनकी संख्या भी आप लिखिए। निर्धारित अवधि तक अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा हुए अवलोकन में कितने सुझावों की अनुपालना की गई है, उनकी संख्या लिखें। क्या पीओ द्वारा प्रतिमा विद्यालय अवलोकन किया जा रहा है? लगभग सभी विद्यालयों में पीओ द्वारा जो है अवलोकन किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में जनसहयोग भामाशाह द्वारा विद्यालय विकास के लिए सहायता प्राप्त हुई है? लगभग सभी विद्यालयों में जनसहयोग भी प्राप्त होता है। नहीं होता है तो आप नो कर दें। अगर लागू नहीं है तो एनए भी कर सकते हैं। विद्यालय में कितनी पीटीए बैठकों का आयोजन किया गया है? तो आप यहाँ पर देख लें जो क्यूएमटी है निर्धारित 6 मई उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर देख लें जनवरी से जो जून के मध्य पीटीए बैठकों का आयोजन हुआ है उनकी संख्या फिल करें। क्या विद्यालय में प्रस्तावित सभी पीटीए बैठकों का आयोजन किया गया है? या यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय में कला उत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया है? वर्तमान सत्र में जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है वो भी आप यहाँ पर संख्या लिखिए। अगर नहीं लिया है तो 0 कर दें। वर्तमान सत्र में जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम में कितने शिक्षकों और शिक्षकों ने भाग लिया है? अगर लिया है तो आप उनकी संख्या फिल करें। नहीं लिया है तो 0 कर दें। क्या शाला सिद्धि कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय का स्व मूल्यांकन कर सूचना शाला सिद्धि पोर्टल पर दर्ज की गई है? तो शाला सिद्धि लगभग सभी विद्यालय द्वारा भरी जाती है और स्व मूल्यांकन उनके द्वारा किया जाता है, तो यस कर दें। बाह्य मूल्यांकन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो क्या शाला सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय का बाह्य मूल्यांकन किया गया है? तो बाह्य मूल्यांकन आपके विद्यालय में बाहर से जो है टीचर्स आते हैं या जो भी अधिकारी आते हैं वो बाह्य मूल्यांकन करके जाते हैं। तो आपका अगर हो चुका है तो आपको यहाँ पर यस करना है। नहीं हुआ है तो 2 कर दे। लागू नहीं है तो इन्हें कर दे। तो इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी आपको फिल करके सेव कर देना है। इसकी पूरी जानकारी आप अच्छे से रीड करके ही सेव करें। तो ये भाग 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भाग 2 की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाग 2 की, जो कि बच्चों के नामांकन और उपस्थिति से रिलेटेड है। यानी कि आपको यहाँ पर नामांकन और उपस्थिति की डिटेल्स फिल करनी है। इसमें बच्चों का नामांकन उपस्थिति आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कक्षा आपको नजर आएगी, नामांकन आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखिए नामांकन में से CWN बच्चे वो जो भी हैं अगर आपके विद्यालय में तो वो नजर आ जाएंगे। और इस सत्र के नामांकन में आयु अनुरूप और विद्यालय से वंचित बच्चों का अगर आपने प्रवेश किया है तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी डिटेल्स भी आप देख पाएंगे। औसत उपस्थिति गत माह तक तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और औसत उपस्थिति का प्रतिशत जैसे आप यहाँ पर औसत उपस्थिति गत माह तक फिल करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर इसमें देखिए एडिट का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर औसत उपस्थिति गत माह तक की आप फिल करेंगे तो यहाँ पर औसत उपस्थिति प्रतिशत में निकल कर आ जाएगी। अब साथियों सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये क्यूएमटी भरवाया जा रहा है ये जनवरी से जून 2023 का भरवाया जा रहा है और नामांकन इसमें वर्तमान का शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नामांकन जो है वो यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पर जो औसत उपस्थिति गत माह तक की फिल करनी है तो ये कौन सी आपको फिल करनी होगी। तो मैं बता दूं अभी तक तो जो स्थिति यहाँ पर नामांकन की दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग तो आपको औसत उपस्थिति गत माह तक की ही फिल कर देनी है। तो जो भी स्थिति है अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर फिल कर दें। गत माह तक की औसत उपस्थिति फिल कर दें और औसत उपस्थिति प्रतिशत यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्योंकि नामांकन यहाँ पर अभी जो वर्तमान शो हो रहा है और जो जनवरी जून से नामांकन अलग था उनकी औसत उपस्थिति गत माह तक की अलग थी। तो वो बात यहाँ पर अलग है। अभी स्थिति ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर औसत उपस्थिति गत माह तक फिल कर लेनी है। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे बच्चों का पूरी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी और यहाँ पर बच्चों का नामांकन उपस्थिति आपको जो है अच्छे से चेक करके सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे इसके बाद भाग 3 आपको फिल करना है। तो देखिए
अब बात कर लेते हैं भाग 3 की, जो कि बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी यहाँ पर आपसे फिल करवाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो भी बोर्ड परीक्षा परिणाम है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर नज़र आ जाएगा। कक्षा 5, 8, 10, 12 जो भी है स्थिति आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको नज़र आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे कक्षा 5 की ही था, तो यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है और बच्चों की संख्या नज़र आ रही है, और उनकी जो सब्जेक्ट हैं और उनकी जो ग्रेडिंग है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि देखिए हिंदी में बच्चे ने कौन कौन सी ग्रेड प्राप्त, मतलब कितने बच्चों ने कौन कौन सी ग्रेड प्राप्त की है, ABCD जो भी है स्थिति वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। आप उसको अच्छे से चेक कर ले कि आपकी जो भी स्थिति है बोर्ड परीक्षा परिणाम की वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई का बटन दे रखा है, आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। देखिए यहाँ पर आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा और डाटा वेरीफाई सक्सेसफुली आपको बता देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाता है। जो भी बोर्ड हैं बोर्ड परीक्षा परिणाम वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लें और उसको वेरीफाई कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10वीं बोर्ड हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी स्थिति वो आपको नज़र आ जाएगी। मेरे नहीं है तो यहाँ पर खाली है। इसके बाद 12वीं है तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस प्रकार जो भी स्थिति है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल जो भी हैं, देखिए यहाँ पर विज्ञान बच्चों की संख्या, कला, वाणिज्य और अन्य बच्चों की संख्या उस जो भी स्थिति वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अन्य अगर है तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसमें आपको ऐड एडिट का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आपके नहीं आ रहा है तो यहाँ से ऐड एडिट आप कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पर वो भी दे रखा है, तो आप देख ले जो भी स्थिति है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम है। इसकी भी आपको जानकारी कैसे फिल करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कक्षा की। यहाँ पर आपको कक्षाएं सिलेक्ट करनी है। देखिए 1, 2 से लेकर जितनी भी 12 तक कक्षाएं हैं वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर विषय उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, विषय आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए नामांकन यहाँ पर नजर आ जाएगा। बालक का अलग है, बालिका का अलग है, कक्षा के अकॉर्डिंग आएगा। कक्षा जिसे मान लीजिए मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं और विषय सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बालक बालिकाओं को अलग कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो उनका आकलन है AB के अकॉर्डिंग, यानी कि A में कितने बालक हैं, बालक बालिका कितनी है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। यानी कि A ग्रेड में मान लीजिए जैसे 10 बच्चे हैं, मैंने यहाँ पर कक्षा 3 लिए हैं, विषय हिंदी लिया है। और देखिए यहाँ पर विषय मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने हिंदी विषय लिया है। अब यहाँ पर देखिए नामांकन 10 हैं, तो मान लीजिए A ग्रेड में कितने बालक हैं और B ग्रेड में कितने बालक हैं। इसी प्रकार नामांकन बालिका का इतना है और बालिका A ग्रेड में कितनी है और बालिका B ग्रेड में कितनी है। इस प्रकार यहाँ पर उनकी डिटेल फिल करके आपको ऐड करते जाना है। इसी प्रकार सभी कक्षाओं को आपको ऐड करना है और उनके सब्जेक्ट ऐड करना है और उनका सतत व्यापक मूल्यांकन आपको सभी बच्चों का करना है। यहाँ पर बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन आपको सारी क्लास में सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर करना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐड रोल दिए, यहाँ से ऐड करते आप जाए। तो ये काफ़ी सारी लंबी चौड़ी जो जानकारी है वो आपको करनी होगी। इसके बाद देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECCE संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड यानी कि जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए क्या विद्यालय परिषद में आंगनबाड़ी केंद्र संबंधित कर संचालित किया गया है, तो यहाँ पर 1, 2 रहने का ऑप्शन आपको दिया गया है। 0 मैंने आपको बताया था, अगर आपके लागू नहीं है, मतलब आप 0 रखते तो उसको 0 माना जाएगा, खाली छोड़ते तो। क्या विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, क्या विद्यालय के परिसर में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी संचालित हैं, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है यहाँ पर। क्या विद्यालय के साथ समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में ECCE गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन ECCE समय सारणी अनुसार किया जा रहा है। क्या विद्यालय के एक शिक्षक को मेंटर शिक्षक के रूप में नामित किया गया है, मेंटर शिक्षक सभी आंगनबाड़ी समन्वित विद्यालयों में है। क्या मेंटर शिक्षक द्वारा सप्ताह में 2 दिवस समन्वयक दिशा निर्देशानुसार समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबलन प्रदान किया जा रहा है, लगभग सभी करते हैं, तो ये देख लें। इसके बाद देखिए क्या मेंटर शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को सहयोग प्रदान करने हेतु टीचर हैंडबुक का उपयोग किया जा रहा है। आपको टीचर हैंडबुक भी दी गई है आंगनबाड़ी के लिए उनका सहयोग प्रदान करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें और लागू नहीं है तो नहीं कर दें। क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों हेतु कार्यपुस्तिका उपलब्ध कराई गई हैं, तो लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को कार्यपुस्तिकाएं दी गई हैं, तो वो भी देख लें। क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों हेतु होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं, होलिस्टिक कार्ड भी उनके आते हैं उनको दिए जाते हैं, तो वो भी आप देख लें। क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों हेतु गतिविधि पुस्तक उपलब्ध करवाई गई है, उनके गतिविधि पुस्तक भी आती हैं, तो इस कर दें। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों हेतु प्रत्यक्ष शौचालय उपलब्ध है, ये जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों के लिए प्रत्यक्ष शौचालय उपलब्ध हैं, तो आप देख लें बच्चों के लिए प्रत्यक्ष शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, वो भी आपसे यहाँ पर कर दें।
क्या आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित सभी बच्चों का टीकाकरण किया गया है? वो भी आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से या स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनसे पूछकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। केंद्र में बच्चों का पोषण स्तर कैसा है? कुपोषित के लिए 1 करना है, अति कुपोषित के लिए 2 करना है और स्वस्थ है तो 3 आपको करना है। आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित सभी बच्चों में से कुल कितने बच्चे कुपोषित हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपको पता करना है कि बच्चे कुपोषित कितने हैं, वो देख लें आप। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध है? अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर लगा हुआ है तो यस करें, नहीं है तो 2 कर दे और अगर लागू नहीं है तो इन्हें कर दे। क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध हैं? यानी कि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी अगर आपके संचालित विद्यालय में, यहाँ पर दोनों इसकी जानकारी मांग रहा है ये, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की और आंगनबाड़ी केंद्रों की। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में आउटडोर प्ले मटेरियल स्लाइड एंड सेट शीशा उपलब्ध हैं? अगर ये भी आपके वहाँ पर आंगनबाड़ी में उपलब्ध हैं तो आप यस करें, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद देखिए, क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक नियमित आयोजित करवाई जा रही है? तो लगभग सभी आंगनबाड़ी में ये आयोजित करवाई जाती हैं। क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अभिभावक पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षिका बैठक नियमित आयोजित करवाई जा रही हैं? तो यह भी आप देख लें, आपके विद्यालय में संचालित है तो। क्या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में 50% से ज़्यादा बच्चों का 5 आयामों में अच्छा प्रदर्शन है? 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए ये डिटेल्स करनी है। विकास के किन्हीं 3 आयामों में मदद की जरूरत वाले कितने बच्चे हैं? जिसमें 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए संख्या भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ये सारी जानकारी आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछ कर भर सकते हैं। क्या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में 60% से ज़्यादा बच्चों का 5 आयामों में अच्छा प्रदर्शन 4 से 5 वर्ष के लिए जो भी स्थिति वो आप यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए, विकास के किन्हीं 2 आयामों में मदद की जरूरत वाले कितने बच्चे हैं? 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी संख्या फिल करें। क्या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में विद्यालय की तैयारी आकलन में 50% से ज़्यादा बच्चों का अच्छा प्रदर्शन है 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए? तो यहाँ पर जो भी स्थिति वो आप कर दें। केंद्र में बच्चों के सीखने का स्तर कैसा है? जो केंद्र है आंगनबाड़ी केंद्र, अच्छा प्रदर्शन के लिए 1 करें, असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए 2 लिखना है। क्या अभिभावक बैठक में बच्चों के सीखने के स्तर पर बातचीत होती हैं? अगर वहाँ पर मीटिंग होती है और मीटिंग में उन पर बच्चों के सीखने के स्तर पर बात होती है तो आपको ऐसा करना है, नहीं तो नो कर देना है और लागू नहीं है तो इन्हें कर दें। इस प्रकार यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो आंगनबाड़ी है या जो बाल वाटिकाएँ वगैरह आपके विद्यालय में संचालित है, यानी कि ECC संबंधी जानकारी आपको यहाँ से सेव कर देने। सारी डिटेल्स आप अच्छे से देख लें, उसके बाद सेव कर दें। यहाँ पर सेव करने के बाद आपका जो है भाग 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाग 4 की, जो कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया से रिलेटेड है। यानी कि आपको इसमें 1 से 5 के विद्यार्थियों की पूरी जानकारी फिल करनी होगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कक्षा दी हुई है, शिक्षक शिक्षिका का नाम दिया गया है और विषय यहाँ पर दिया गया है। शिक्षक योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है, यस नो और यानी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार देखिए, सभी बच्चों का आकलन नियमानुसार दर्ज किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। पहले मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर सभी कक्षाओं का आपको करना है और सभी सब्जेक्ट का करना है। पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 1 की। कक्षा 1 की मैंने यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया, सबसे पहले शिक्षक का नाम आपको सेलेक्ट करना है। सभी शिक्षकों का आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी है। मान लीजिए मैं मेरा यहाँ पर कर देता हूँ। इसके बाद विषय कौन सा है जो मैं कक्षा 1 में हूँ और कक्षा 1 में मेरे कौन सा विषय है, तो मान लीजिए मैं हिंदी बात कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए, हिंदी की ही मैं बात करूँ तो शिक्षक योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है, ऐसा आपको करना है। नहीं बनाई जाती है तो नो कर दे और आपके लागू नहीं है तो इन्हें कर दे। लगभग सभी को ऐसा करना है क्योंकि शिक्षक योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाना जरूरी है। सभी बच्चों के आकलन नियमानुसार दर्ज किया जा रहा है, आकलन भी आपको दर्ज करना है, ऐसा करना है। बच्चों को नियमित रूप से उनकी नोटबुक में प्रगतिशील तरीके से काम दिया जा रहा है, ये भी लगातार आपको करना होता है तो ऐसा करना है। बच्चों के काम को नियमित रूप से जांचा जा रहा है, वो भी आपको लगातार जांचना होता है तो ऐसा करना है। और बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, तो सभी बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है तो आपको यहाँ पर ऐसा करना है। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 1 में दूसरे टीचर का नाम और उनका विषय आपको सेलेक्ट करना है, उनको भी ऐड करना है। इसी प्रकार सभी कक्षाओं में आपको सभी टीचर्स का, सभी विषय का यहाँ पर डाटा जो है इसी प्रकार फिल करना है और ऐड करते जाना है। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया है कक्षा 1 से 5 के लिए, तो सारी डिटेल्स आपको ऐसे ही फिल करते हुए जाना है।
साथियों मैं आपको यहाँ पर एक एक डिटेल्स इसलिए ऐड करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा होने वाला है और इस ऐसे ही एक एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर ऐड करके बताऊँगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो जो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक ऐड करते हुए चले जाना है। इसके बाद देखिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जो कि एपेलेंट ट्रेनिंग आपने ली है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी लगभग पता है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए उनके एक्शन आपको लेना है। यहाँ पर देखिए पहला है कि हिंदी शिक्षण हेतु कक्षा 1 से 3 के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है। 40 मिनट, 70 मिनट और 90 मिनट। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आपको तीनों में से कौन सा क्वेश्चन सही लगता है, 1 या 2 या 3, जो भी आपको पता है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एपेलेंट ट्रेनिंग लगभग सभी टीचर्स ने ली है। जो कक्षा 1 से 2 3 के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद देखिए विद्या प्रवेश अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री कक्षा 1 के बच्चों के साथ प्रारंभिक 3 महीने समुचित उपयोग किया जा रहा है तो आपको यहाँ पर एस करना है। कक्षा 1-2 में बिल किट में उपलब्ध सामग्री का शिक्षण कार्य में उपयोग हो रहा है तो यहाँ पर 1 कर दे, आपको करना ही है तो एस कर दे। कक्षा 3 से 5 के लिए बिल किट में उपलब्ध सामग्री का उपयोग हो रहा है तो एस करते हैं। ऐसा है क्योंकि शिक्षक योजना, डायरी, चेकलिस्ट, अभिलेख संधारण, रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा है तो ये लगभग सभी विद्यालयों में किया जा रहा है, सीसीएस संचालित विद्यालयों में। क्या एपेलेंट के अंतर्गत मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां करवा रहे हैं जैसे कि कविता, कहानी, चित्र, पोस्टर, खेल गतिविधियां, सामान्य विषय, आसपास पर चर्चा आदि। तो एपेलेंट के अकॉर्डिंग आपको ये सारी मौखिक भाषा गतिविधियां करवानी है तो ये आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख लें एस नो जो भी है। क्या एपेलेंट के अंतर्गत डिकोडिंग की गतिविधियां करवाई जा रही है जैसे वर्ण मात्रा की पहचान, लेखन, वर्ण मात्रा को मिलाकर शब्द पढ़ना लिखना आदि। ये सारी जानकारी एपेलेंट में आपने ली है और वो आप विद्यालय में करवा रहे हैं तो आप जो भी स्थिति वो करते जाएं। इसके बाद देखिए क्या एपेलेंट के अंतर्गत समझकर पढ़ने की गतिविधियां कर रहे हैं जैसे कि उपसमूह में पठन है, शिक्षक के निर्देशन में पठन है, स्वतंत्र पठन आदि हैं। क्या एपेलेंट के अंतर्गत समझकर लिखने की गतिविधियां कर रहे हैं जैसे कि उपसमूह में पठन, शिक्षक के निर्देशन में पठन, स्वतंत्र पठन आदि। क्या शिक्षक एबेल किट टीएलएम का उपयोग कर संख्या, पूर्व अवधारणा और संख्या ज्ञान पर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लगभग सभी टीचर्स करते हैं। क्या शिक्षक एबेल किट की मदद से संख्याओं के जोड़ने घटाने पर कार्य के बच्चों को अभ्यास के मौके दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर सीधा टिक करना है। और यहाँ पर देखिए क्या शिक्षक एबेल किट की मदद से मापन की अवधारणाओं पर कार्य कर बच्चों को अभ्यास के मौके दे रहे हैं, ये भी लगभग सभी टीचर्स करते हैं। क्या शिक्षक एबेल किट की मदद से आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न पर कार्य कर बच्चों को अभ्यास के मौके दे रहे हैं, तो जो भी स्थिति आप यहाँ पर करते जाएं। क्या बच्चों हेतु उपलब्ध करवाई गई कार्यपुस्तकों का उपयोग किया गया है, कार्यपुस्तिकाएँ आपको दी गई है उन पर कार्य करवाया जा रहा है तो आपको यस करना है। क्या बच्चों हेतु उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तकों के अनुसार आकलन किए जा रहे हैं, बिल्कुल किए जा रहे हैं तो आपको यहाँ प्रेस करना है, नहीं किए जा रहे तो नो कर दें। जो भी स्थिति वो आप करते जाएं और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की सारी डिटेल जिससे आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर सेव कर देना है। साथियों मैं आपको बता दूँ कि जो डिटेल्स हैं आप एक बार इनको पढ़ लें उसके बाद आपको टिक करना है और यहाँ पर सेव कर दें क्योंकि ये साला दर्पण ये जल्दी से बंद भी हो जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सामान्य जानकारी, तो वो भी आपको यहाँ पर सामान्य जानकारी भी फिल करनी है। क्या विद्यालय में आधार रेखा मूल्यांकन प्रतिस्थापन के रिकॉर्ड का संधारण जो पोर्टफोलियो के माध्यम से हम करते हैं तो वो भी देख लें यहाँ पर, जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग कर दें। क्या शिक्षक द्वारा चेकलिस्ट का नियमित रूप से संधारण ग्रेड दर्ज किया जा रहा है, यानी कि चेकलिस्ट हम भरते हैं उसमें ग्रेडों का इंदराज करते हैं सीसीए के तहत, तो वो भी आप देख लें जो भी आपकी स्थिति है। सीसीए संचालित विद्यालयों में सब में ऐसा होगा, बाकी जहाँ पर सीसीए नहीं चलता वो यहाँ पर नो कर सकते हैं या एनए भी कर सकते हैं। क्या कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम्स की और बच्चों के अधिगम स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, तो भी देख लें आप। क्या अध्यापक योजना डायरी में संस्था प्रधान का नियमित अभिमत दर्ज है, यानी कि जो संस्था प्रधान है वो अध्यापक योजना डायरी को चेक करते हैं और उनमें अपना जो अभिमत हैं यानी कि जो अपनी टिप्पणी है वो दर्ज करते हैं या नहीं, वो भी देख लें। क्या विद्यालय में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन कर अभिभावकों के साथ साझा किया जाता है, तो समय समय पर हम जो है बच्चों की प्रगति जो अभिभावकों के साथ साझा करते हैं तो यस कर दें। क्या विद्यालय द्वारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार विद्यार्थियों को भाषा साक्षरता, संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता हासिल करने हेतु प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास तो हम लगातार करते हैं तो ऐसा आपको कर देना है। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं तो सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देनी है।
इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर भाग 5 की, जो विद्यालय आधारित आकलन संबंधी गतिविधियाँ हैं जो कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए हैं। यहाँ पर कक्षा 6 से 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके यहाँ पर आकलन से संबंधी गतिविधियाँ करवानी है। यहाँ पर देखिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी कि SBA जो ट्रेनिंग अभी चल रही है, सेकंड लेवल के जितने भी टीचर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि कक्षा 6 से 10 तक वही जो है बच्चों को जो लर्निंग करवाते हैं, उनको सिखाते हैं। 6 से 8 के विद्यार्थियों से संबंधित डाटा भी आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कक्षा 6 सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका का नाम, यानी कि जितने भी 6 से 8 में जितने भी शिक्षक हैं उन सबका यहाँ पर डाटा फिल करना है। तो देखिए कक्षा 6 में शिक्षक शिक्षिकाओं की डिटेल्स आपको फिल करनी है। जो भी शिक्षक कक्षा 6 में पढ़ाते हैं उनका नाम सेलेक्ट कर लें और विषय देखिए जो शिक्षक का नाम सेलेक्ट किया है और विषय पढ़ाता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स yes नो और NA में आपको जवाब देना है। देखिए बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम योजना विकसित की जा रही है, तो यस कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर मूल्यांकन परीक्षण पेपर वर्गीकरण और ब्लूप्रिंट के अनुसार विकसित किया गए हैं, लगभग सभी टीचर्स करते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षक अधिगम योजनाओं में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन दर्ज किया गया है, वो भी लगभग सभी करते हैं। और बच्चों के नोटबुक में प्रोग्रेसिव कार्य दिया जा रहा है, यानी कि उनकी आप प्रगति दर्ज करते हैं। यस नो जो भी स्थिति वो आप करके ऐड कर दें। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कक्षा 6 में एक टीचर का एक विषय हुआ है, इस प्रकार सभी जो विषय हैं, मतलब जो भी सभी कक्षाएं हैं और सभी टीचर्स हैं और सभी विषय हैं उनके आपको यहाँ पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट कंप्लीट करना है। इस प्रकार यहाँ पर ऐड करते जाए। ये भी काफ़ी जो है लंबा काम होने वाला है कक्षा 6 से 8 के लिए, तो भी आप यहाँ पर करें जैसे कि कक्षा 1 से 5 में आपने किया था। इसके बाद देखिए विद्यालय आधारित आकलन संबंधी गतिविधियाँ 6 से 10 के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे क्या SBA यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्रशिक्षण में कितने शिक्षकों ने भाग लिया, उनकी संख्या लेके अभी प्रशिक्षण चल रहा है। तो जो भी स्थिति हैं, जो भी टीचर्स का नाम आ चुका है उन सबका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या शिक्षक लर्निंग आउटकम्स के छात्रों के सीखने के स्तर के आधार पर शिक्षण अधिगम योजनाएं तैयार कर रहे हैं, तो यस नो जो भी स्थिति वो यहाँ पर देख लें। अब साथियों यहाँ पर प्रशिक्षण तो अभी चल रहा है और ये जो जनवरी से जून का भरवाया जा रहा है, तो जो भी स्थिति है आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। ये थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी जो कर रहे हैं उसकी भी संख्या यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर दें यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या शिक्षक वर्गीकरण यानी कि टेक्सोनोमी और ब्लूप्रिंट के अनुसार मूल्यांकन पत्र तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर मूल्यांकन वगैरह के लिए हम ब्लूप्रिंट वगैरह सब तैयार करते हैं, तो ये यहाँ पर जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग कर दें। क्या शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के कार्य का रिकॉर्ड रख रहे हैं? रिकॉर्ड भी सभी रखते हैं, क्योंकि उनकी पोर्टफोलियो लगभग 1 से 8 तक तो होता ही है, 9 से 10 का भी रखा जाता है, तो आप उसकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कर लें। शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार छात्रों के फॉर्मेटिव मूल्यांकन को रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करके जो है यहाँ पर सेव आपको कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाग 6 की, जो 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित यानी कि व्यापक कैरियर और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की हैं। जो 9 से 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए कैरियर मेले वगैरह भी है और व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक कैरियर और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की जानकारी भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए क्या विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग प्रदान की जा रही है। लगभग सभी विद्यालयों में कैरियर मेले आयोजित करवाए गए हैं, उनकी काउंसलिंग भी करवाई गई है, काफ़ी लोगों को हमने बाहर से भी बुलाया है, तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप कर दें। निर्धारित समय अवधि तक कितने विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग प्रदान की गई है, उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर लिखनी है। निर्धारित जो समय अवधि है उसमें आपने कितने विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन दिया है, काउंसलिंग करवाई है, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर दें। संख्या डायल फ्यूचर कार्यक्रम चलाया गया है, उसके माध्यम से कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों को विषय में चयन मदद प्राप्त हुई और संख्या भी उनको यहाँ पर लिखनी है। क्या विद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन करवाया गया, तो वो भी आप देख लें। अगर आपने करवाया तो यस करें, नहीं करवाया तो नो कर दें। अगर आपके लागू नहीं है, जैसे कि PS विद्यालय में लागू नहीं है, तो वो यहाँ पर NA कर दें। क्या विद्यालय में प्रशिक्षित कैरियर काउंसलर के रूप में शिक्षक शिक्षिका उपलब्ध हैं? अगर आपके विद्यालय में ऐसे कैरियर काउंसलर शिक्षक शिक्षिका उपलब्ध हैं तो यस करें, नहीं है तो 2 कर दें, और अगर आपके लागू ही नहीं है तो NA कर दें। इसके बाद देखिए क्या व्यवसाय शिक्षा अंतर्गत विद्यार्थियों को गेस्ट लेक्चर प्रदान किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए गेस्ट जो लेक्चर हैं वो प्रदान किए गए हैं, तो देख लें इसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप कर लें। क्या उपचारात्मक शिक्षण अंतर्गत गेस्ट जो लेक्चरर की व्यवस्था की गई है,
जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए आपको गेस्ट टीचर लगाने थे, लेक्चरर, उनकी अगर आपके विद्यालय में व्यवस्था की गई है तो आप यहाँ पर 1 कर दें, नहीं की है तो 9 कर दें, और यहाँ पर 2 कर दें, और यहाँ पर अगर लागू नहीं है तो अन्य कर दें। तो इस प्रकार विद्यार्थियों से संबंधित जो व्यापक कैरियर और व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम है, इसकी पूरी डिटेल्स आप फिल करके यहाँ पर सेव कर दें। कोई भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करते हैं तो उसको अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फिल करना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम भाग 7 की, जो विद्यालय में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी है। तो जो पीएस यूपीएस विद्यालय लगभग उनमें प्रयोगशाला है नहीं, लेकिन अगर है तो आप भी यहाँ पर जानकारी फिल कर दें। तो देखिए विद्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी है। तो देखिए क्या विद्यालयों में प्रयोगशाला है तो कक्ष उपलब्ध हैं। अब जिनके लागू हैं तो एस कर दें, और जिनके लागू नहीं है तो एन भी कर सकते हैं, और नहीं है तो नो। जहाँ पर मान लीजिए प्रयोगशाला होनी चाहिए लेकिन नहीं है तो यहाँ पर नो कर दें, और जिनके लागू नहीं है वो एन कर दें। क्या प्रयोगशाला में उपकरणों की उपलब्धता, उनके उपयोग हेतु दिशा निर्देश चस्पा हैं, जो भी स्थिति वो कर दे। इसके बाद देखिए क्या प्रायोगिक कार्य की वार्षिक कार्य योजना का कक्षावार संधारण किया जा रहा है, यानी कि जो प्रायोगिक कार्य होता है और उसकी वार्षिक कार्य योजना बनाकर कक्षावार संधारण किया जाना होता है, वो आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख लें। क्या छात्र संख्या अनुपात में उपकरण उपलब्ध हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देख लें। इसके बाद देखिए क्या उपलब्ध प्रयोगशाला में रोशनी और वायु संचार, विशेषतः रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में समुचित व्यवस्था है या नहीं है। क्या प्रयोगशाला में डूज और डोंट फ्लेक्स लगाया गया है। जो प्रयोगशाला वाला मैंने वीडियो बनाया तो उसमें सारी डिटेल्स मैंने आपको इसकी दी थी, उसमें पूरी जानकारी आपको बताई थी, तो वो भी आप देख लें। यहाँ पर डूज डोंट फ्लेक्स यहाँ पर लगाना था, अगर आपने लगाया तो ऐसे कर दें, जो भी स्थिति है वो आप कर दें। क्या प्रयोगशाला में विद्यार्थियों तो सुरक्षा साधन जैसे कि दस्ताने, एप्रिन, चश्मे, मास्क आदि उपलब्ध हैं। क्या प्रायोगिक विषय हेतु समय प्रयोगशाला में लगाई गई है। समय भी आपको लगानी थी, तो जो भी आपकी स्थिति है वो देख लें। जो लैब डे मनाया था उसमें लगभग सभी ने ये अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर लिए हैं, तो लगभग सभी की ये सोने वाला है जहाँ पर भी प्रयोगशालाएँ संचालित है। क्या प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों, अलमारी, रसायनों का लेबलिंग, नामकरण किए गए हैं। तो जो भी स्थिति है आपकी वो स्थिति देखकर आप यहाँ पर एस नो और एन जो भी स्थिति हो करके यहाँ पर सेव करना है। तो सेव का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये डिटेल्स आपको अच्छे से चेक करके यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए जो भाग 8 हैं वो आईसीटी की उपलब्धता और उपयोग से रिलेटेड है। तो जहाँ पर आईसीटी संचालित है उनके लिए है, जिनके संचालित नहीं है तो वो एनए का ऑप्शन का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या विद्यालय में आईसीटी कंप्यूटर लैब शुरू करते हैं। अगर जिनके शुरू करते हैं वो यस करें, जिनके शुरू करते नहीं वो नो करें, और जिनके लागू नहीं है वो यहाँ पर एनए का उपयोग करें। क्या क्या विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम शुरू करते हैं। आपके विद्यालय में क्लासरूम जो है स्मार्ट वो शुरू करते हैं तो यस करें, बाकी जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएं। क्या आईसीटी लैब में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं। क्या विद्यार्थियों द्वारा आईसीटी लैब का उपयोग किया जा रहा है। क्या विद्यार्थियों को ई कंटेंट से विषय वस्तु अध्ययन करवाई जा रहा है। अब ये काफ़ी सारे स्कूल में ई कंटेंट के माध्यम से विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जाता है, तो आप यहाँ पर जो आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कर दें। क्या विद्यार्थियों को ऑफिस सॉफ्टवेयर यानी कि वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन इत्यादि की जानकारी प्रदान की जा रही है। तो जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल से लगभग सब में ये किया जा रहा है, लेकिन पीएस यूपीएस विद्यालयों में जो ऐसी भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप कर ले। क्या विद्यालय द्वारा नियमित आईसीटी लैब खुलने का रजिस्टर संचालित किया जा रहा है। क्या विद्यालय में आईसीटी प्रभारी की नियुक्ति की गई है। क्या आईसीटी प्रभारी द्वारा विद्यालय स्तर पर आईसीटी लैब का समुचित संचालन किया जा रहा है। क्या आईसीटी उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जा रहा है। ई कक्षा यानी कि मिशन ज्ञान ऐप, यूट्यूब चैनल और जो हार्ड ड्राइव से विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो लगभग मिशन ज्ञान और ऐप यूट्यूब के माध्यम से तो पीएस यूपीएस विद्यालयों में भी दिया जाता है, और जो हार्ड ड्राइव जो सभी हाई सेकेंडरी विद्यालयों में उपलब्ध करवाई गई हैं तो उनके माध्यम से भी जो करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐसा करते हैं। क्या संस्था प्रदान द्वारा आईसीटी कंप्यूटर लैब के उपयोग हेतु विद्यालय समय सारणी में कालांश का निर्धारण भी किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप करके यहाँ पर जो है सेव बटन दे रखा है, सेव आपको कर देना है। इसके बाद देखिए भाग 9 है जो पुस्तकालय का उपयोग से रिलेटेड है। पुस्तकालय सभी विद्यालयों में लगभग हैं। तो देखिए क्या विद्यालय को पुस्तकालय अनुदान प्राप्त हुआ है। आपको जो लाइब्रेरी ग्रांट मिलती हैं वो आपको मिली हैं या नहीं मिली है, जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप कर दें। यहाँ पर देखिए अगर मिली है तो यस करें, नहीं मिली है तो आपको 2 करना है, और अगर आपकी लागू ही नहीं है तो आप यहाँ पर NA कर दें। क्या समय विभाग चक्र में प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय हेतु कालांश दिया गया है, वो देख लें। क्या आवंटित क्लास में बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, वो भी आप देख लें। क्या पढ़ने हेतु उपलब्ध सामग्री का उपयोग प्रार्थना सभा, नो बैग डे यानी कि सैटरडे में किया जाता है, यानी कि जो नो बैग डे होता है सैटरडे के दिन उसमें आपको किया जाता है या नहीं, वो भी आप देख लें। क्या विद्यालय में पुस्तकालय उपयोग हेतु प्रशिक्षित शिक्षक लाइब्रेरियन उपलब्ध हैं।
यानी कि यहाँ पर जो पुस्तकालय जहाँ पर संचालित है वहाँ पर तो लाइब्रेरियन की पोस्ट भी होती हैं। तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। क्या लाइब्रेरी कक्ष में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था है? अगर है तो यहाँ पर एस करें, नहीं है तो यहाँ पर 2 पर क्लिक कर दें और जहाँ पर लागू नहीं है वो इन्हें यहाँ पर करेंगे। क्या लाइब्रेरी कक्ष में पुस्तकों के अनुपात में पर्याप्त अलमारी रैक उपलब्ध हैं? तो आपकी विद्यालय की स्थिति जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी फिल करनी है। क्या लाइब्रेरी कक्ष में पुस्तकों का स्टॉक इश्यू रजिस्टर संधारित किया जा रहा है? जहाँ पर भी लाइब्रेरी है वहाँ पर पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर भी होना चाहिए और जो पुस्तकें आप इश्यू करते हैं उसका रजिस्टर भी आपका संधारित होना चाहिए। तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। क्या पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? ये भी आपको बनानी होती है, तो आप देख लें। अपने विद्यालय में नहीं बनी है तो आप इसको बना लें और अगर बनाई हुई है तो यस कर दें, नहीं बनी हुई है तो आप नो पर टिक करें और अगर लागू नहीं तो नहीं कर दें। इस प्रकार यहाँ पर सारी डिटेल्स आप फिल करके यहाँ पर सेव कर दें। यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन यहाँ पर मैं टिक करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो भी आपकी स्थिति है हो सकता है आपके यहाँ पर है या किसी की नहीं है और किसी की लागू ही नहीं है। तो जो भी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखिए जो भाग 10 है वो शिक्षक प्रशिक्षण से रिलेटेड है, जिसमें देखेंगे आप कक्षा 1-2 को पढ़ाने के लिए निर्धारित शिक्षक हैं। अगर हैं तो एस करें, नहीं है तो 2 करें और एन ए लागू नहीं है तो यहाँ पर एन ए का ऑप्शन दिया हुआ है। कक्षा 1-2 को पढ़ाने के लिए निर्धारित शिक्षक कौन से हैं? नियमित है शिक्षक हैं या विद्यालय सहायक हैं या अन्य टीचर्स हैं? जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग करते जाए। कक्षा 1-2 को पढ़ाने वाले शिक्षक एपीएलएन पर प्रशिक्षण लिया हुआ है या नहीं? कक्षा 3 से 5 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का एपीएलएन प्रशिक्षण हुआ है या नहीं? कितने शिक्षकों ने एपीएलएन यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या प्रधानाध्यापक द्वारा NIEPA मॉड्यूल आधारित लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय हो तो यहाँ पर देख लें। उच्च माध्यमिक विद्यालय अगर हैं और NIEPA मॉड्यूल का लीडरशिप प्रशिक्षण लिया है तो इस करें, नहीं लिया है तो 2 करें और लागू नहीं है तो इन्हें कर दें। इसके बाद देखिए क्या संस्था प्रधान द्वारा लीडरशिप का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए लागू होता है तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय के अकॉर्डिंग आप देख लें। क्या विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया है? यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय हो तो यहाँ पर देख लें और नहीं है तो आप इन्हें भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्य जो शिक्षण कार्य में सहायक साबित हो रहे हैं? जो यानी कि दीक्षा से जो आप ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन वो आपके कार्य में सहायक सिद्ध हो रही है या नहीं, उसकी आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। जैसे देखिए बिल्कुल असहमत के लिए 1 है, असहमत के लिए 2 हैं और कह नहीं सकते के लिए 3 है, सहमत के लिए 4 है और बिल्कुल सहमत के लिए आपको 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। क्या विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षण कार्य में सहायक साबित हो रहा है? तो यहाँ पर देख लें ये भी आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग वो भी 5 पॉइंट हैं। यहाँ पर आपको जो भी देना है वो यहाँ पर देकर आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेनी है जो शिक्षक प्रशिक्षण है और यहाँ पर सेव कर देना है। साथियों वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए साथियों जो 11वां भाग है वो शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम से रिलेटेड है। इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए क्या शाला स्वच्छता हेतु उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि प्राप्त होती हैं? ये लगभग सभी विद्यालय में आती हैं स्वच्छता ग्रांट। तो यहाँ पर देख ले क्या बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने के लिए अलग से व्यवस्था उपलब्ध है? ये लगभग सभी विद्यालय में होती हैं। क्या पोषण मिड डे मील से बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं? वो लगभग सभी में धोते हैं। क्या बालिका शौचालय के साथ सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल हेतु इंसीनेटर लगा हुआ है? तो आपके विद्यालय की जैसी भी स्थिति हो, लगा है तो यस करें, नहीं लगा है तो 2 करें और अगर आपके लागू ही नहीं तो इन्हें कर दें। विगत 6 माह में प्रति माह सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता की स्थिति, यदि उपलब्धता 100% है तो 1 लिखें, अगर 50 से 80% है तो 2 लिखें और 50% ही है तो 3 आपको लिखना है। यानी कि जो 6 माह की स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देखकर यहाँ पर जो भी स्थिति वो आप यहाँ पर दर्ज करते हैं। इसके बाद देखिए 5 से 11 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों का हीमोग्लोबिन स्तर दर्ज करें। यहाँ पर देखिए कुल उपलब्ध विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्ज करना है। यहाँ पर देखेंगे तो पहले बॉक्स में माइल्ड है, दूसरे बॉक्स में मॉडरेट है और तीसरे बॉक्स में सर्वरेयर भरे। तो यहाँ पर तीनों जो भी स्थिति हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। जो भी आपकी विद्यालय में विद्यार्थियों की स्थिति है 5 से 11 की वो देखकर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों की यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु विगत 6 माह में कितनी बार विद्यालय में आई? ये भी आप देख लें कि आपके विद्यालय में जो मोबाइल हेल्थ टीम स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए आती हैं वो 6 माह में कितनी बार आई, वो संख्या आप यहाँ पर दर्ज करें। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच किए गए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है।
आरबीएस के चिकित्सक टीम द्वारा कितने विद्यार्थियों के रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच की गई है। संख्या लिखनी है आपको यहाँ पर। आरबीएस की चिकित्सक टीम द्वारा कितने विद्यार्थियों को रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के आधार यानी कि चिकित्सीय परामर्श हेतु रेफर किया गया। तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको रेफर कार्ड दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल टीम, हेल्थ टीम आती हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी दिक्कत होती है, तो उनको यहाँ पर जो रेफर कार्ड दिए जाते हैं और रेफर कार्ड के माध्यम से हम उनको आगे ले जाकर उनका चिकित्सीय इलाज करवाते हैं। तो ऐसे जिनको कार्ड मिले हैं रेफर कार्ड, उनकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। और पेट की कीड़ों की रोकथाम के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट जो खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती हैं। तो उन संख्या अभी यहाँ पर आप जो है फिल करें। 2 दिवस होते हैं, एक मॉक पोल दिवस भी होता है, तो उसमें पूरी डिटेल्स आप देख कर ही आप यहाँ पर फिल करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी भरने के बाद आपको सेव कर देना है। इसके बाद देखिए भाग 12 है जो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई आकलन से रिलेटेड है। यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स है बीएमआई, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों का नामांकन और उपस्थिति के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी बालक बालिकाओं की अलग अलग फिल करनी है। देखिए यहाँ पर आयु वर्ग 5 से 10 दिया हुआ है, इसमें कुल बच्चे कितने हैं वो आप देख लें। और यहाँ पर देखिए उनकी संख्या आपको फिल करनी है कि 18.5 से कम की कितने बच्चे हैं और 18.5 से 25 के बीच कितने बच्चे हैं और 25 से अधिक जिनका बॉडी एमआई यानी कि बीएमआई जिनका है, उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल करें। यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई हुई हैं। देखिए बालकों की 11 से 14 के बच्चे जितने हैं उनकी भी यहाँ पर तीनों डिटेल्स दी हुई हैं और 15 से 19 साल के बच्चों की भी यहाँ पर तीनों जो कॉलम है उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप फिल कर दें। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर बालिकाओं की संख्या दी हुई है और यहाँ पर वही 3 कॉलम दिए हुए हैं, 18.5 से कम, 18.5 से 25 के बीच और 25 से अधिक। तो उनकी जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ कि बीएमआई होता क्या है। देखिए तो देखिए बीएमआई की बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई शरीर की ऊंचाई से वजन के अनुपात को दिखाने और ये निर्धारित करने का साधन है कि क्या कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ वजन पर है या उसे अपना वजन कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के अलावा गणना में उम्र को भी ध्यान में रखा जाता है कि यानी कि जो उम्र का बच्चा होता है उसकी उम्र के अकॉर्डिंग उसकी ऊंचाई है या उसका वजन है वो सही है या नहीं है। बीएमआई कैलकुलेटर का एक सामान्य संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि किसी व्यक्ति के पास उसकी ऊंचाई के अनुरूप स्वस्थ शरीर का वजन है या नहीं। इस प्रकार बीएमआई इंडेक्स होता है जो बच्चों के वजन और स्वस्थ शरीर को नापता है। तो इस प्रकार सारी डिटेल्स फिल करके आपको यहाँ पर जो है बच्चों का नामांकन उपस्थिति सेव करे पे क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद देखिए भाग जो 13 है वो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी एसडीएमसी से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय विकास योजना तैयार की गई है। लगभग सभी विद्यालयों में की जाती हैं तो यस कर दें, नहीं की गई है तो टू करें और लागू नहीं है तो इन्हें करें। लेकिन सभी विद्यालयों में लगभग ये की जाती है तो यस करना है। निर्धारित समय अवधि तक कितनी मासिक बैठक की जानी प्रस्तावित थी तो उनकी संख्या लिखनी है। साथ ही यहाँ पर ध्यान दें कि जनवरी से जून का ये भरा जा रहा है क्योंकि ये बार बार मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए आधार तिथि तक कितनी मासिक बैठकें आयोजित की गई है, संख्या लिखनी है। निर्धारित अवधि आधार तिथि तक कुल आयोजित बैठकों में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया उनकी संख्या लिखनी है। निर्धारित अवधि यानी कि आधार तिथि तक आयोजित बैठकों में कुल कितने निर्णय लिए गए उनकी संख्या लिखनी है। क्या आयोजित बैठक में बालिका शिक्षा, नियमित उपस्थिति और सुरक्षा हेतु चर्चा की गई है वो भी आप देख लें। लगभग ये सभी में की जाती हैं। इसके बाद देखिए क्या बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जा रहा है। क्या एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण में भाग लिया गया है। एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों का प्रशिक्षण होता है तो वो भी आप देख लें। औसत 6 माह में आयोजित एसएमसी की साधारण सभा में शामिल होने वाले अभिभावकों की संख्या, महिला पुरुष और कुल यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए पहले बॉक्स में महिला, दूसरे में पुरुष और तीसरे में कुल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी स्थिति वो फिल करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सारी डिटेल आप अच्छे से फिल करके देख के ही फिल यहाँ पर करें। इसके बाद देखिए जो भाग 14 है वो विद्यालय का समेकित मूल्यांकन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखें तो संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं में ABC ग्रेड अंकित करनी है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए बच्चों का नामांकन की स्थिति क्या है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड।
यानी कि नामांकन अच्छा है तो ए ग्रेड दे दें, और मिडल है तो बी, और लो है तो सी यहाँ पर आपको कर देना है। बच्चों की उपस्थिति ABC जो भी ग्रेड है वो आप दे दें। विद्यालय की भौतिक सुविधा और सामान्य जानकारी की स्थिति कैसी है वो भी आप देख लें। शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाए जाने की स्थिति कैसी वो आप यहाँ पर देख लें। विद्यालय विकास योजना की क्रियान्विति का सत्र आप देख लें और स्थिति आप देख लें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या है वो भी आप यहाँ पर देख लें। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो हमने अभी आगे फिल किया है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लें। निर्धारित समय अवधि में पाठ्यक्रम की पूर्णता होती है या नहीं वो भी आप देख लें। विद्यालय विकास हेतु SMC समुदाय के सहयोग की क्या स्थिति है आपके गाँव के या विद्यालय के अकॉर्डिंग आप देख लें। कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी अगर आपके लागू हैं तो वो भी आप देख लें यहाँ पर। इसके बाद देखिए सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन साहित्यिक और सांस्कृतिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लें। ABC जो भी ग्रेड देनी है। विद्यार्थियों के लिए खेल कूद की व्यवस्था कैसी है वो भी आप देख लें। यहाँ पर थोड़ी हिंदी की जो यहाँ पर जो है प्रिंट है वो थोड़ी सही नहीं है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हैं। पुस्तकालय का उपयोग की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी स्थिति है ABC वो देख लें। विद्यालय अवलोकन में दिए गए सुझाव की अनुपालना की स्थिति कैसी है। जो भी सुझाव आपको दिए जाते हैं उन सुझावों की आप अनुपालना कैसे करते हैं आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख लें। और विद्यालय की विशिष्ट उपलब्धि क्या है, अगर आपकी विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं तो ये करें, बाकी आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख लें और यहाँ पर सारी डिटेल आप भर के सेव आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए जो भाग 15 है वो विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता, यानी कि जो विद्यालय का स्तर है उसको अधिक उन्नत के लिए क्या क्या आवश्यकता आपके द्वारा महसूस की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पर 2 करें, और अगर लागू नहीं है तो इन्हें आपको कर देना है। ब्लॉक स्तर से अकादमिक और प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है तो वो देख लें। सलाह प्रबंधन समिति और समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है, जो भी स्थिति वो देख लें। पुस्तकालय में पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, अगर की जा रही है तो वो भी आप यहाँ पर ऐस कर दें। विद्यालय में उपलब्ध करवाई गई अनुदान राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो विद्यालय में अनुदान राशि दी जाती है काफ़ी कम दी जाती है, इसकी आवश्यकता लगभग सभी विद्यालयों को, तो सभी यहाँ पर ऐसे करने वाले हैं। इसके बाद देखिए विद्यालय में भौतिक सुविधा जैसे कि 4 दीवारी खेल मैदान इत्यादि की आवश्यकता है, तो काफ़ी विद्यालयों में 4 दीवारी खेल मैदान नहीं है, तो इनकी आवश्यकता तो लगभग जहाँ पर भी है वो यस करें, जिनके नहीं है वो 2 कर दे, और जिनके लागू नहीं है वो इन्हें करें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की गतिविधियों पर समझ विकसित करने हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है तो यस कर दें। विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है या नहीं वो भी देख लें। अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु सहयोग की आवश्यकता है, अगर आपको महसूस होती है तो यस करें, और नहीं होती है तो यहाँ पर 2 करके, या अगर नहीं एन है तो लागू कर दें। इसके बाद देखिए कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता है, तो जो भी आपकी स्थिति है आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर देखकर जो भी डिटेल्स है 1 2 3 यानी कि एन वो आप फिल कर दें, और यहाँ से डाटा आपको सेव कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सेव हो जाता है। तो इस प्रकार साथियों आपको भाग 1 से भाग 15 तक जितना भी प्रपत्र यहाँ पर दिए गए थे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेनी है और यहाँ पर जो है सेव कर देना है। अब साथियों लॉक की बात करें तो लॉक PO ईसीओ के माध्यम से किया जाएगा, जो कि मैंने आपको जो आदेश का वीडियो बनाया था उसमें पूरी जानकारी बताई थी। PO ईसीओ इसको लॉक करेगा, इसके बाद ही जिला टीम की जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसमें ये डिटेल शो हो पाएगी कि जो लॉक कर दिया है, लॉक के बाद ही वहाँ पर ये रिपोर्ट दिखाई देगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी निर्धारित की गई है, हो सकता है इसको बढ़ा भी दिया जाए, तो जो भी आगे की स्थिति रहेगी वो आप देखते रहे, अपडेट रहें, और वैसे भी मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूं। तो ये थी साथियों यहाँ पर QMT जो स्कूल मॉनिटरिंग पत्र है इसको किस प्रकार फिल करना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी ऑनलाइन प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है और काफ़ी मेहनत इसमें लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।